सेंटेंस If you would have requested, she would have given you the book. If you had requested, she would have given you the book. बुक। तो ये सेंटेंस है आपका कंडीशनल सेंटेंस, पास्ट कंडीशनल, ठीक है ना। तो बी पार्ट में गलती होगी, इफ़ यू हैड रिक्वेस्टेड शी वुड हैव गिवन यू द बुक, ठीक है, ये रहेगा। क्योंकि पास्ट कंडीशनल का रूल होता है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म इफ क्लॉज एंड द रिजल्ट क्लॉज कंटेन्स वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस थर्ड, करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस, She has gone to the market to buy a scissor. टू बाय अ सीजर, व्हाट द प्रॉब्लम? नो, देयर इज एरर। यस, बताइए। अ पेयर ऑफ सीजर्स, आप क्या करोगे, डी पार्ट जो है वहाँ पर करोगे अ पेयर ऑफ सीजर्स। देखो सीजर जो होता है ना, सीजर है, ट्राउजर है, टोंग्स है, टोंग, ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पेयर से बने होते हैं। उन पेयर वाले नाउन्स को स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल नहीं कहते आप, स्पेक्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या लगाना है, तो ए आ गया तो अ पेयर ऑफ आएगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। अ पेयर ऑफ सीजर्स माने सीजर्स का एक पेयर, यानी पेयर आएगा ना पूरा वो, तब तो कैंची बनेगी। तो इसके लिए अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ऐसे यूज होता है। थर्ड वन, The child broke his father's spectacle while playing. हाँ, The child broke his father's spectacles while स्पेक्टिकल्स, अब यहाँ पर भी स्पेक्टिकल्स है, ठीक है। During the past year, a series of lectures were delivered. हाँ, During the past year, isn't there? नो एरर है। ड्यूरिंग द पास्ट ईयर अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वर डिलीवर्ड, क्या होगा? देखो ना, जो सीरीज है, एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है हमारा, अ सीरीज है ना, तो अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वाज डिलीवर्ड होगा यहाँ पर। ड्यूरिंग द पास्ट ईयर अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वाज डिलीवर्ड, बिकॉज सब्जेक्ट इज अ सीरीज, लेक्चर सब्जेक्ट नहीं है ना, सीरीज का सब्जेक्ट क्या है, सॉरी जो वर्ब आनी चाहिए, वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सीरीज, नॉट लेक्चर्स। तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी सी पार्ट में वर्ब की जगह वो जाए। हाँ, सीरीज सिंगुलर होगी, हैं सिंगुलर होगी सीरीज। सीरीज, हाँ, अ सीरीज ऑफ है ना। देखिए अभी आर्टिकल में मैंने आपको क्या बताया था, जब ए आ गया तो सिंगुलर हो गया। एक सीरीज लेक्चर इसी की एक सीरीज प्रसारित की गई ना, तो अ सीरीज ऑफ। आप ये देखिए जहाँ पे भी ए आ जाएगा ना पहले, वो सिंगुलर हो गया, द आएगा तो प्लूरल होगा, समझ रहे? ये तो इसका आर्टिकल का थंब रूल है। फिफ्थ, Economics are a difficult subject for me. फॉर मी। अब देखिए हमें कई तरह से पता चल रहा है कि इकोनॉमिक्स ईज होगा। एक तो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सम नाउन्स आर देयर विच appears to be plural but these are singular, one of them is economics, तो economics is, and आगे कहाँ से बता, a difficult subject, it is only one subject, a difficult, तो उससे ही पता चल रहा है कि सिंगुलर वर्ब है ये, ठीक है, ये रहेगा। छठा, Most of the persons had fled to safer areas. Most of the persons fled to safer areas. देखो द पर्सन्स नहीं होगा ना, देखो पर्सन्स नहीं होता, पीपल हो सकता है, मोस्ट ऑफ द पीपल इंस्टेड ऑफ द पर्सन्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैड फ्लेड टू सेफर एरियाज। हाँ, तो आप जब पढ़ते रहना इसको। हाँ, Water and wind are essential for all. असल में होता क्या है, देखो पर्सन और पीपल में क्या अंतर होता है, पर्सन और पीपल में क्या अंतर आया ना, हमारे यहाँ पर पर्सन्स क्यों नहीं आया, प्रश्न ये, ये चीज़ तो पूछी नहीं आपने। तो पर्सन्स क्या होता है, पर्सन्स इज यूज्ड व्हेन वी रिफर टू स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक पीपल की बात करते हैं तो पर्सन यूज होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका एक जनरल सेंस में बात आ रही है सबके लिए, तो हम फिर पीपल यूज करेंगे। पीपल, पर्सन, जैसे हम कहते हैं 6% in a हाँ, 6 पर्सन आर सिटिंग देयर, है ना,
ये अब हम कहते हैं पीपल हु आर गैदर्ड देयर इन द पार्टी, पीपल हु आर गैदर देयर इन द पार्टी, वो पीपल आएगा। इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। स्पेसिफाइड नहीं है ना ये, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पर्सन नहीं, ज़्यादातर लोग की बात कर रहे हैं ना हम, हाँ कोई स्पेसिफाइड नहीं ये है। अब सेवन तुम आ जाइए। Water and wind are essential for all living beings. हाँ क्या होगा? Water as well as wind. वाटर एज वेल एज विंड, विंड की जरूरत होती है क्या हमें? हमें किसकी आवश्यकता होती है बताइए? विंड और एयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंड एंड एयर? Moving is हाँ, मूविंग इज कॉल्ड विंड। एयर, एयर तो यहाँ पर भी है ना, देखो कमरे में बैठे यहाँ पे तो एयर है, एयर ना होते तो हम जितना कहाँ रह पाते। और विंड तब है जब ये चल रही है, मूवमेंट है जब इसमें, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? वाटर एंड एयर, विंड नहीं। 8th, My brother and myself went to collect the money. हाँ My brother and I went to. आई, करेक्ट, सब्जेक्टिव केस है तो आई आएगा, माई ब्रदर एंड आई। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ का प्रयोग हम तब करते हैं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं इसे। तो जब कोई एक्शन हो के उस एक्शन का परिणाम उसी व्यक्ति के ऊपर होता है, जैसे आपने कोई एक्शन किया और उसका जो रिजल्ट हुआ वो आपके ऊपर ही हुआ, तो उस जगह पर हम इसका प्रयोग करते हैं मी यूज हो सकता है फिर। ना। भाई सब्जेक्टिव केस है ना, कौन गया? मेरा भाई और मैं गए ना पैसा लेने, तो सब्जेक्ट है ना वो, तो सब्जेक्टिव केस में आएगा आई। मी तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा वहाँ मी होगा। हाँ, ही हेल्प्ड मी, ये होगा। ऑब्जेक्ट की तरह जहाँ यूज होगा वहाँ पर मी आएगा। 9th, Much of boys had already left the class. Most of. देखो मच क्वांटिटी को डिनोट करता है, मैनी नंबर को डिनोट करता है। तो यहाँ पर बॉयज क्या होंगे? नंबर में होंगे ना, तो मैनी हो जाएगा, मच की हो जाएगा। मोस्ट की जरूरत क्या है? हो सकता है मोस्ट ऑफ द बॉयज भी, ज़्यादातर लड़के, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उन्हें काउंट कर सकते हैं हम। हाँ क्यों नहीं, काउंटेबल है। अब मोस्ट ऑफ द बॉयज में ये हो जाएगा, ज़्यादातर लड़के हो गया। मोस्ट तो एक बार के लिए अनकाउंटेबल के सुनो ना मेरी बात तो सुनो। मोस्ट ऑफ द बॉयज भी हो सकता है ना। मोस्ट ऑफ द बॉयज, जैसे माना ऐसा था कि भाई हज़ारों लड़के हैं, उन्हें ज़्यादातर लड़कों ने ऐसा किया था, मोस्ट ऑफ द बॉयज, ठीक है। और मैनी ऑफ द बॉयज माने बहुत सारे लड़कों ने, ये फर्क पड़ गया, ये है। और मच तो होगा ही नहीं, मच तो क्वांटिटी के लिए आता है हमेशा, समझ रहे? 10th, Fortunately, only the little money has been stolen. हाँ। Fortunately, only a small amount of money has been stolen. ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो आप सही कह रहे हो। द लिटिल में क्या दिक्कत है? Sir, the little. देखो ध्यान से सुनिए मेरी बात। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये 3 तरह से प्रयोग होता है। लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है कम, ना के बराबर, लगभग ना, नेगेटिव सेंस में यूज होता है लिटिल। हम बोलते हैं ऐसा, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजर थिंग कहलाता है। जैसे लिटिल का प्रयोग आप देखिए, जहाँ पर मतलब लिटिल का मीनिंग ये हुआ कि ना के बराबर, लगभग नहीं, ठीक है। आई नो लिटिल अबाउट हिम, आई नो लिटिल अबाउट हिम मीन्स मैं उसके बारे में बहुत कम जानता हूँ, नहीं जानता हूँ कुछ भी उसके बारे में, ठीक है, ये मतलब हुआ। अब अ लिटिल आप कहोगे तो उसका मतलब हुआ बहुत कम, पॉजिटिव। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल होता है, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, थोड़ा बहुत ज्ञान जो होता है, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। अ लिटिल यूज किया हमने यहाँ पर। अब हम कहते हैं द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है कम, लेकिन जितना है सारा। हम कहते हैं माई फादर गेव मी द लिटिल मनी ही हैड, मेरे पिताजी ने मुझे थोड़ा बहुत पैसा जो उनके पास था वो सारा दे दिया। मेरे पिताजी ने मुझे तो थोड़ा बहुत पैसा उन पर था वो सारा दे दिया। जब आप क्या कहोगे? माई फादर गेव मी द लिटिल मनी ही हैड। और यदि आप ऐसा कहते हो माई फादर गेव मी लिटिल मनी, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको कुछ नहीं दिया। माई फादर गेव मी लिटिल मनी माने कुछ भी नहीं दिया, ना के बराबर दिया, कुछ भी नहीं दिया। और यदि हम कहते हैं माई फादर गेव मी अ लिटिल मनी, तो उसका मतलब ये है मेरे पिताजी ने मुझे थोड़ा बहुत पैसा दिया। अब उन पर कितना था ये मालूम नहीं है ना। और यदि आप कहते हो माई फादर गेव मी द लिटिल मनी ही हैड, कहने का मतलब ये है कि मेरे पिताजी के पहले से कम पैसे थे और जितने थे सारे दे दिए मेरे पिताजी ने। तो आपके फादर की जेनरसिटी लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल से उभरती है। यदि लिटिल मनी दिया तो बदमाश पिताजी हैं, समझ रहे हो। अ लिटिल दिया चलो थोड़े बहुत ठीक ठाक ही हैं, और द लिटिल ले दिया तो भाई साहब उनके तो चरण धो के रोज पीने, ऐसे पिताजी हैं, वो बोला भगवान के स्वरूप है, समझ रहे। ये तो किससे फर्क पड़ा? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, आर्टिकल से फर्क पड़ गया।
और फ्यू, द फ्यू। लिटिल आता है नंबर के लिए, फ्यू आता है क्वांटिटी के लिए। तो दोनों का यूज एक ही प्रकार का है। समझ में बात आई? नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। सर इसमें फिर होगा क्या करेक्शन? ओनली अ लिटिल मनी। ओनली अ लिटिल मनी, इसमें है क्या? पढ़ो जरा 10 सेकंड दोबारा पढ़ो। Unfortunately, only the little money. हाँ, ओनली अ लिटिल मनी। अब देखो ना, अब अच्छा ये क्यों आया बताइए? द लिटिल क्यों नहीं आया यहाँ पर? Fortunately, ये भी तो हो सकता है। हाँ, फॉर्चुनेटली जो कह रहा है, फॉर्चुनेटली जो वर्ड है ना, सौभाग्य से थोड़ा ही पैसा गया, ये अनफॉर्चुनेटली होता तो लिटिल मनी आ जाता फिर वहाँ पर, इस तरह से हो जाता। ठीक है, हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑल द मनी आता फिर उसके बाद, फिर द लिटिल मनी नहीं लगाते फिर वहाँ। अनफॉर्चुनेटली ऑल द मनी, सारा ही पैसा चला गया, ये वाला सेंस आता है। अच्छा, उसके बाद 11वें में आइए। Such a man is happy who has a few cats. हाँ, ये बहुत बड़े राइटर की एक वो है, लाइन है, पोएट्री की लाइन है। Such a man is happy. सच अ मैन इज हैप्पी। Such a man is happy who has few cats. केयर्स, केयर्स माने चिंता। यहाँ पर केयर्स में का मतलब है चिंता। अब वही तो आ गया। देखो मैंने क्या कहा अभी आपसे, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, तो क्या होगा? कह रहा है सच अ मैन इज हैप्पी हु हैज अ फ्यू केयर्स। जिसमें थोड़ी चिंताएं हैं वो खुश होगा, जिसमें चिंता है ही नहीं वो खुश होगा। जिसमें चिंता है ही नहीं तो ये हटा दो ना यहाँ से, हु हैज फ्यू केयर्स। ठीक है, ये हटा दीजिए कि फ्यू क्या देगा, नेगेटिव सेंस देता है ना। बस जो चिंतित है ही नहीं वही खुश है। जो मतलब केयर्स का मतलब वैसे यहाँ चिंतित नहीं है। केयर का मतलब यहाँ पर है कि जिम्मेवारियाँ, इस वाले सेंस में आया है। हाँ, जिम्मेवारियाँ वाला सेंस में आया ना केयर्स। ये मतलब वो क्या है, राइटर इसमें इस तरह से, मैंने बहुत पहले पोइट्री पढ़ी थी। राइटर वो गाँव में जाता है, गाँव में एक उसको किसान मिलता है, वो हल चला रहा है और वो अपनी शर्ट को यूँ घुमा रहा है। शर्ट एक फटी हुई शर्ट है उसकी, वो भी उतार रखी है उसने और हाथ में घुमा रहा है ऐसे, और गाना गा रहा है बड़े ज़ोर ज़ोर से। तब वहाँ से कहता है कि गाँव का किसान कितना सुखी है, उसे कोई चिंता नहीं है और वो खुश रहता है और खुश होकर वो अपना काम करता है, इस तरह से। अब उसे क्या मालूम गाँव के किसानों की कितनी चिंता है ना। तो अपनी सोच है अपनी अपनी हर किसी की। सर मतलब एक फ्यू लगाने से थोड़ी बहुत चिंताएं मतलब ऐसे बन जाएंगे जैसे हाँ, थोड़ी बहुत चिंताओं में खुश गाँव हो जाएगा आदमी फिर ना। और द फ्यू लगाएंगे तो फिर क्या होगा इसका? यार यहाँ लगेगा नहीं, हर जगह थोड़ी लगेगा द फ्यू है ना। द फ्यू केयर जो है तो फिर हो जाएगा सारी चिंता है, थोड़ी तो है लेकिन सब है वो। ये फिर आइए 12th में। This is the sort of music which I seldom or ever hear. This is the sort of music which I seldom or ever listen. चलो लिसन भी आ गया, ठीक है, लिसन भी हमने मान लिया है कि बजाय आप लिसन कर लीजिए, वो अच्छा है थोड़ा सा वर्ड है ना। हाँ देखो, एक फ्रेज होता है सेल्डम और नेवर। सेल्डम और नेवर ये फ्रेज होता है। सेल्डम और नेवर का मतलब होता है सेल्डम माने कभी कभार या नेवर माने कभी नहीं। ये अब क्या आएगा सेंस का, सेंटेंस का सेंस क्या आएगा? दिस इज द सॉर्ट ऑफ म्यूजिक विच आई सेल्डम और नेवर हेयर। ये वह संगीत है जो मैंने शायद ही कभी यदा कदा सुना हो या कभी नहीं सुना आज तक। ये एवर जो है ना पॉजिटिव सेंस देता है। ये तो नेवर हेयर। अब हेयर भी आ सकता है, लिसन भी आ सकता है। हेयर और लिसन में ये अंतर है, हेयर माने खाली सुना आपने, लिसन माने ध्यान लगा के सुना। अब हो सकता है उसने ऐसे ही सुना हो, तो ये हेयर लिसन में हो ज़्यादा गलती नहीं है यहाँ पर वो फ्रेज की गलती है इस सेंटेंस में। ठीक है, फ्रेज की मिस्टेक। हाँ, उसके बाद It is a pleasure to hear her sing because her voice is too good. It is a pleasure to hear her singing because her voice is too good. अरे नहीं यार, टू हटेगा। टू हटेगा यहाँ से, वेरी आएगा। टू जो होता है ना नेगेटिव सेंस देता है। टू जो देता है नेगेटिव सेंस देता है। लोग लेकिन स्लैंग में यूज कर लेते हैं कई बार इसको। हाँ, टू माने जरूरत से ज़्यादा और नेगेटिव, जरूरत से ज़्यादा नेगेटिव। ये और वेरी आएगा इधर, वेरी गुड इंस्टेड ऑफ टू गुड। समझ में आता है? देन 14th, Amidst all the squalors, there could still be discerned some beauty. amidst all the squalor there could still be
डिजर्न सम ब्यूटी। स्क्वेडन माने फिल्दी, गंदा। इस गंदगी के चारों ओर, इस गंदगी के बीच अभी भी कुछ सुंदरता बची है। सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक इज देयर। ठीक है, हैं डिसेंड माने बचा हुआ। ठीक है, देयर कुड स्टिल बी डिसर्न सम ब्यूटी, अभी भी कुछ सुंदरता बची हुई है। डिसर्न। हाँ, लास्ट। I was expecting that the bell would ring soon and we would be free. देखो, जब आप किसी को एक्सपेक्ट करते हो ना, आप उम्मीद करते हो ना किसी चीज़ की ऐसा होगा, तो उसके लिए होप आएगा आगे, आपका होपिंग आएगा इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग। हाँ, आई वॉज होपिंग। ठीक है, आई वॉज होपिंग दैट द बेल वुड रिंग सून एंड वी वुड बी फ्री। मैं ये होप कर रहा था। ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं, उम्मीद होता है एक्सपेक्ट का मतलब, एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद हुआ, होप का मतलब आशा हुआ। एक्सपेक्टेशन मतलब किसी इंसान से लगा, इंसान से लगा सकते हो। ठीक है ना, ये तो होप। जब आप कहते हैं ना कि हाँ, व्हेन समथिंग इज एक्सपेक्टेड विच इज वेलकम, जब हम कोई ऐसी चीज एक्सपेक्टेशन करते हैं जिसको आप वेलकम, यानी जिसका डिजायर होती है आपको कि ऐसा हो, उसके लिए हम होप यूज करते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं। जब आप कोई ऐसी उम्मीद करते हो ना जो कि आपको चाहिए, जो आपके फेवर में हो, तो उसके आप होप यूज करोगे, एक्सपेक्ट नहीं। उसके लिए होप यूज करेंगे आप। समझ रहे? ये होगा, समझ गए? ये